हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 8 में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन देखेंगे। क्लियर? देखिएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 1 किलो चीनी का दाम 18 रुपीज़ है, तो 2 किलो का दाम कितना होगा? 36। क्लियर? तो जब कभी एक क्वांटिटी बढ़ता है तो अगला क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, जब एक क्वांटिटी बढ़े तो साथ साथ दूसरा क्वांटिटी भी चेंज करे, दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तब इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर? लेकिन जब एक क्वांटिटी बढ़ेगा और दूसरा क्वांटिटी घटे, ठीक है, तब उसको बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, थोड़ा बात समझिएगा। 1 केजी शुगर का दाम 18 रुपीज़, तो 2 केजी शुगर का दाम कितना होगा? 36, है ना। अगर हम बात करें कि 3 केजी शुगर का दाम कितना होगा? 54। क्लियर? अगर बात किया जाए कि 4 केजी शुगर का दाम क्या होगा? 72, है ना। तो एक बात नोटिस करने वाला यहाँ पर ये है कि इन सब का रेशियो बराबर है। ये सब क्या है? ये सब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है? ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है? क्योंकि इसमें जब एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो अगला क्वांटिटी भी बढ़ रहा है ना। जैसे कि जब 1 केजी चीनी था तो उसका अमाउंट कितना था? 18 रुपीज़। जब 2 केजी हुआ तो 36 रुपीज़ हो गया। जब 3 केजी हुआ तो 54 रुपीज़ हो गया। क्लियर? तो इसको हम लोग x मान सकते हैं, इसको हम लोग y मान सकते हैं। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, इन सभी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। तो जब रेशियो इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लास 7 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जब रेशियो बराबर होता है तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, है ना। तो यहाँ पर इन सभी का रेशियो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब ये कहलाएगा प्रोपोर्शन। आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर ये 2 से डिवाइड लगाइए तो 18 आएगा 1/18, फिर ये 3 से डिवाइड लगाइए तो 18 आएगा 1/3, है ना। तो देखिए 1/18 1/18 1/18, इसको भी आप अगर डिवाइड लगाइएगा तो कितना आएगा? 1/18। तो इसमें जो है आपका एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो आपका अगला क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक बार फिर समझते हैं हम लोग। देखिए मेरा पहला क्वांटिटी बढ़ा, पहला 1 केजी था तो 18 रुपये हुआ। जब क्वांटिटी बढ़ाएं 2 केजी की है तो उसका अमाउंट भी बढ़ गया। फिर जब क्वांटिटी बढ़ाएं तो फिर मेरा अमाउंट बढ़ा। तो इसलिए ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो बात समझिएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपका जो है रेशियो इक्वल होता है। क्लियर? इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? तो पहला समझिए, आपको दिया रहेगा कि क्वांटिटी मान लीजिए, ठीक, क्वांटिटी दिया हुआ है 1 केजी, कॉस्ट 18 रुपीज़। ठीक, लिखा रहेगा 2 केजी, पूछेगा यहाँ पे क्या होगा, है ना। समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है कि 1 केजी का दाम 18 रुपीज़, तो 2 केजी का दाम कितना होगा? कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो हम ये बताएं कि इसका जो है रेशियो इक्वल होता है, इसका रेशियो इक्वल होता है। मतलब ये है कि 1/18 ये बराबर होगा, यहाँ आप y मान लीजिए। क्लियर है? तो क्या होगा? 2/y। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो y मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना हो गया? 36। मतलब ये कि y का वैल्यू कितना होगा? 36। यानी यहाँ पर कितना फिल होगा? 36। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को आप रेशियो में लेकर भी बना सकते हैं, वो काफ़ी इजी पड़ेगा। इसको नोट किया जाए। इस पर हम एक दो क्वेश्चन से बनाकर दिखाते हैं आपको कैसे बनते हैं।
चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक मशीन है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में लगा हुआ है, वो 6 घंटे में 840 बॉटल्स फिल करता है, तो आखिर 5 आवर्स में वो कितने बॉटल्स फिल करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से ही बना सकते हैं। अब ये यूनिटरी मेथड क्या होता है, तो यूनिटरी मेथड हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, उसको आप देख सकते हैं पीछे, क्लियर। तो इसमें अभी हम लोग जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, रेशियो से। देखिए वो उस तरीके से सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। किस तरीके से देखिएगा, मान लीजिए कि ऊपर लिखे टाइम, क्लियर, और नीचे लिख दिए नंबर ऑफ बॉटल्स, क्लियर। अब देखिए 6 आवर्स में कितना बॉटल भरा, 840, तो 6 आवर्स में 840 बॉटल्स, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि 5 आवर्स में कितना भरेगा, तो मतलब मेरा टाइम तो गिवन है, ये हमको फाइंड करना है ना। तब क्या करेंगे कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। अभी हमने समझाया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो बराबर होता है, क्लियर। तो देखिएगा इसका रेशियो बराबर होगा, तब यहाँ पर आप मान लीजिए कुछ भी, अगर इसको मान लीजिए y मान लेते हैं, ठीक। तो समझिएगा कि 6/840 ये बराबर होगा 5/y। पहले आपको ये समझ में आया कि ये डायरेक्ट कैसे हुआ, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि अगर आप टाइम बढ़ाइएगा तो बॉटल्स भरने का संख्या भी जो है बढ़ जाएगा। टाइम कम रहेगा तो कम बॉटल्स भराएंगे, टाइम बढ़ाइएगा तो ज़्यादा बॉटल्स भराएंगे। तो ये डायरेक्ट है, क्यों, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है आपका तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, क्लियर। तो देखिए हमने रेशियो बराबर कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्या कि 6 से मल्टीप्लाई होगा y, क्लियर, और 840 से मल्टीप्लाई होगा 5, तो 6 × y इज इक्वल टू 840 × 5। अब चूंकि हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y का वैल्यू फाइंड करना है तो मेरा ये 6 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम यहाँ वैसे लिख सकते हैं 840 × 5/6, क्लियर, डिवाइड लगाइए तो y का वैल्यू कितना हो गया, 700। इसका मतलब ये है कि 5 आवर्स में जो है वो 700 बॉटल्स फिल होंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये आपका बिल्कुल बेसिक वीडियो है, क्लियर। हम और भी क्वेश्चंस को डील करेंगे इस चैप्टर का, क्लियर है। अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको आप शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।